दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत चौधरी, अखिल भारतीय जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष आईटी सेल आपके सामने मौजूद हूँ एक वीडियो को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, तमाम तरह की अटकलें और अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। उसी में एक अफवाह आपने देखी होगी, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे तो 21 जाट विधायक जीत कर आएंगे और राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करोगे तो मात्र 3 विधायक ही जाट जीत पाएंगे। लगातार यह स्क्रीनशॉट जाट समाज में बहुत ही तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है। अखिल भारतीय जाट महासभा से जुड़ा होने के कारण हमारा दायित्व है कि जाट समाज से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी अफवाह समाज में न फैले जिससे समाज का नुकसान हो। जैसा कि एक स्क्रीनशॉट में बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 जाट प्रत्याशियों को चुनावी समर में उतारा है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने मात्र 3 जाटों को टिकट दिया है। जब हमने इसका एक फैक्ट चेक किया तो यह बात बिल्कुल निराधार, बिल्कुल गलत निकली। फिर उसके बाद हमने एक पूरी सूची तैयार की जाट प्रत्याशियों की। गठबंधन से कितने जाट प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से कितने जाट प्रत्याशी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कितने जाट प्रत्याशी इस बार चुनावी समर में हैं उसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जैसा स्क्रीनशॉट में बताया गया कि 21 जाट प्रत्याशियों पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, लेकिन जब हमने चेक किया तो 17 जाट प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की उस लिस्ट में हमें मिले। आइए बताते हैं कौन कौन जाट प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब की बार एमएलए के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र सिंह रमाला हैं, छपरोली विधानसभा से आते हैं। पिछले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल से जीत कर आए थे, बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। दूसरे नंबर पर हैं कृष्णपाल मलिक, केपी मलिक के नाम से जाने जाते हैं। पहले बड़ौद के चेयरमैन भी रहे, उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बड़ौद से विधायक बने। तीसरे हैं योगेश धामा, पूर्व में बागपत के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और एमएलए बने बागपत विधानसभा से। चौथे नंबर पर हैं हरेंद्र सिंह तेवतिया, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। नूरपुर उसी गांव से आते हैं जहां से स्वर्गीय किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह संबंध रखते हैं, उन्हीं के परिवार से आते हैं। गढ़मुक्तेश्वर से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। पांचवे कैंडिडेट है प्रदीप चौधरी, बुलंदशहर सदर से इस बार चुनावी मैदान में है। इससे पहले बुलंदशहर से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छठे नंबर पर हैं सुची मौसम चौधरी, बिजनौर की सदर विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। उसके बाद आते हैं शामली से तेजिंदर सिंह निर्वाल, 2017 में भी ये शामली से विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर। बुढ़ाना विधानसभा से उमेश मलिक 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद आते हैं सिवाल खास विधानसभा से मनिंदर पाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मनिंदर पाल सिंह पर अपना भरोसा जताया है। इसके बाद आते हैं छाता विधानसभा से लक्ष्मी नारायण चौधरी वर्तमान जो भाजपा सरकार थी उत्तर प्रदेश की, उसमें मंत्री भी थे। राजेश चौधरी माट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। फतेहपुर सीकरी से, तो वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी बाबूलाल पर भरोसा जताया है। बिजनौर की नजीबाबाद सीट से कुंवर भारतेंदु को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। बिलासपुर विधानसभा से है सिख जाट बलदेव सिंह ओलख। मोदी नगर विधानसभा से डॉक्टर मंजू सिवाज अब की बार चुनावी मैदान में है। 2017 में भी यह इसी सीट से जीतकर विधायक बनी थी। मूली विधानसभा से हरेंद्र सिंह रिंकू पर अब की बार दाव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने।
उसके बाद आते हैं 17वें नंबर पर। तो 17वें नंबर पर कांठ विधानसभा से राजेश कुमार चुन्नू। जैसा कि हमने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी ने 17 उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया है, जिनकी बारे में हमने आपको जानकारी भी दी। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की। गठबंधन से भी 17 जाट प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें समाजवादी पार्टी से 7 प्रत्याशी मैदान में है। तो वहीं आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल, उसने 10 जाट प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने जिन 7 प्रत्याशियों पर दांव लगाया है, उनमें पहले हैं माठ विधानसभा से संजय लाठर जी। वर्तमान में एमएलसी भी हैं, अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। नौगांवा सादात, यहां से समाजवादी पार्टी ने चौधरी समरपाल सिंह, धारीवाल गोत्र के जाट है चौधरी समरपाल सिंह, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। तीसरे प्रत्याशी हैं पंकज मलिक, जो कि मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा से अब की बार चुनावी मैदान में है, पूर्व में विधायक रह चुके हैं। स्वामी ओमवेश चांदपुर विधानसभा से अब की बार चुनावी मैदान में है, बिजनौर जिले की चांदपुर सीट है, और स्वामी ओमवेश जी भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। गढ़मुक्तेश्वर से रविंद्र चौधरी पर भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने। समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर रविंद्र चौधरी आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरजीत सिंह ढिल्लों सिख जट हैं और वो बिलासपुर विधानसभा से आपको इस बार चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। सीट पड़ती है महाराजपुर, वहां से समाजवादी पार्टी ने सिख जाट हैं फतेह बहादुर सिंह गिल, उन पर भरोसा जताया है। तो ये 7 उम्मीदवार अब की बार समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर आपको चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। अब बात करें राष्ट्रीय लोकदल की, तो राष्ट्रीय लोकदल ने भी 10 जाट प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताया है। चौधरी किरणपाल सिंह शिकारपुर विधानसभा से, बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा से अब की बार चुनावी मैदान में है, पूर्व में बेसिक शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जयवीर तोमर, एडवोकेट जयवीर तोमर, जो कि बड़ौद विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। तीसरे नंबर पर हैं अजय तोमर, छपरोली विधानसभा से पहले भी विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर पहले जो दूसरे प्रत्याशी थे वीरपाल राठी, पूर्व विधायक, उनका टिकट हुआ था, लेकिन बाद में उसको बदलकर अजय तोमर जी को दे दिया गया। कैंट विधानसभा से मनीषा अहलावत, इनके पिताजी भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं और ये पहले सरधना विधानसभा से चुनाव की तैयारियां कर रही थी, लेकिन बाद में राष्ट्रीय लोकदल ने इन्हें मेरठ कैंट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बिजनौर की सदर विधानसभा से नीरज चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल ने चुनावी मैदान में उतारा है। 6ठे नंबर पर हैं राजपाल बाल्यान जी, जो कि मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा से अब की बार चुनावी मैदान में है। सादाबाद विधानसभा से प्रदीप चौधरी गुड्डू को राष्ट्रीय लोकदल ने चुनावी मैदान में उतारा है। मथुरा की गोवर्धन सीट से चौधरी प्रीतम सिंह को राष्ट्रीय लोकदल ने इस बार मैदान में उतारा है। फतेहपुर सीकरी से अब की बार ब्रजेश चाहर पर राष्ट्रीय लोकदल ने दांव लगाया है। शामली जिले की शामली विधानसभा से अब की बार प्रसन्न चौधरी पर राष्ट्रीय लोकदल है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अब की बार दांव लगाया है और राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर यह 10 प्रत्याशी, जिनकी अभी हमने आपको जानकारी दी, चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। उसके अलावा समाजवादी पार्टी से 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में दिखाई देंगे, यानी गठबंधन से मिला लिया जाए तो 17 प्रत्याशी गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी 17 जाट प्रत्याशी आपको चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। यह बिल्कुल गलत, एक बिल्कुल निराधार स्क्रीनशॉट, इस तरह की जानकारियां हैं जिसमें आपको भ्रमित करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में इस तरह की बातें फैला रही है कि जिससे कि जाट एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख कर लें। उसमें बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को जीता हो तो 21 जाट प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत कर आएंगे, लेकिन निराधार है। दोनों तरफ से मुकाबला कड़ा है। अखिल भारतीय जाट महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन जब बात जाटों के प्रतिनिधित्व की है तो आप अपने विवेक से इस चुनाव में उस पार्टी का समर्थन करें जो हमारे हक हकूक की बात करती हो,
और उस पार्टी के विरोध में अपना मत करें जो हमारे लिए गलत सलत बोलती हो। आपको पता है कौन है वो पार्टी जिसने हरियाणा में हमारे 32 जाट भाइयों पर सीधे गोली चलाई? कौन है वो लोग जिनकी वजह से 13 महीने हमें सड़कों पर गुजारने पड़े? कौन है वो लोग जिसकी वजह से हमारे 750 से ज्यादा किसान साथी आज इस दुनिया में नहीं है? कौन है वो लोग जो हम पर गाड़ियां चढ़ाते हैं? कौन है वो लोग जो हम पर थार चढ़ा देते हैं? कौन है वो लोग जो हमें आतंकवादी कहते हैं? कौन है वो लोग जो हमें पाकिस्तानी कहते हैं? और आज हमारे ही सामने चुनाव मैदान में हमें लुभाने की कोशिश करते हैं। कौन है वो लोग जो हमें मुसलमानों का डर दिखाते हैं? कौन है वो लोग? आपको भली भांति पता है। 2022 में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक मतदान करें और अपने साथियों से भी करवाएं, जिससे एक मजबूत सरकार अब की बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, जो सबके हक की बात करती हो, रोजगार की बात करती हो, हिंदू मुसलमान की बात ना करती हो, विकास की बात करती हो, किसानों की बात करती हो, नौजवानों की बात करती हो, बुजुर्गों की बात करती हो। ऐसी सरकार को आपको अब की बार चिता कर भेजना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जाट एकता।